बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस और बड़ा बिजनेस मतलब यदि हर सुबह आप नींद खुलते वक्त किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं है तो आप जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष जायसवाल, बिजनेस कंसल्टेंट एट बड़ा बिजनेस। स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट इंटरव्यू सेशन में, जिसका मकसद है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पर क्लैरिटी देना जो आपको एक सोलोप्रेन्योर से एक एंटरप्रेन्योर बनाती है, जो आपको लर्निंग का राजा से अर्निंग का महाराजा बनाती है। बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट से लगभग इनफाइनाइट आरओआई जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी, जिसको अगर कोई एक आम इंसान समझ ले तो एक आम इंसान से वो एक खास इंसान बन सकता है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के द्वारा लॉन्च की गई आईबीसी अपॉर्चुनिटी के बारे में। आईबीसी यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ बड़ा बिजनेस। क्या है आईबीसी? अगर इसको मैं 2 पॉइंट में आपको समझाऊं तो पहला कि ये एक बिजनेस है और दूसरा कि ये एक बिजनेस यूनिवर्सिटी है। बिजनेस है इसलिए अर्निंग पॉसिबल है, क्योंकि बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड की यानी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की कंपनी की आपको मिनी फ्रेंचाइजी मिल जाती है। और दूसरा कि एक बिजनेस यूनिवर्सिटी है, इसलिए लर्निंग पॉसिबल है, जिसमें आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर और भारत के दिग्गज बिलियनियर प्रोफेसर से आपको बिजनेस कैसे करना है ये सीखने को मिलता है। और कैसे सीखने को मिलता है? उनके कोर्सेज और उनके ट्रेनिंग सेशंस के माध्यम से। ये 2 पॉइंट्स में मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि आईबीसी क्या है। अगर आप आईबीसी के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर बड़ा सिंपल है, 8700731201। तो इस नंबर पर आप कॉल करके आईबीसी क्या है इसके बारे में समझ सकते हैं और स्पेशल वीडियोस, स्पेशल वेबिनार्स के लिंक्स भी मांग सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वीडियो व्हाट इज आईबीसी टॉपिक पर है ही नहीं। ये वीडियो मेनली उनके लिए है जो आईबीसी को काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। उन्होंने बहुत सारे शायद वीडियोस देखे होंगे, वेबिनार्स भी अटेंड किए होंगे, लेकिन अभी भी फाइनल डिसीजन ज्वाइन करने का वो नहीं ले पाए हैं। तो ऐसे लोगों को मदद करने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए हम ये पॉडकास्ट इंटरव्यू सेशन लेकर के आए हैं। वीडियो बड़ा है मुझे मालूम है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी तो बहुत बड़ी है, ये तो आपको भी मालूम है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। और हाँ, ये पॉडकास्ट का एक्टिविटी पार्ट जरूर देखिएगा, हमने बहुत कुछ क्रिएटिव किया है, आपको जरूर पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर विवेक बिंद्रा इस बात के बहुत बड़े पक्षधर हैं कि जब भी आप कस्टमर से बात करें तो आप बेचने ना जाएं। करते हैं एज ए सोलोप्रेन्योर, ठीक है, और सोलोप्रेन्योर से आप ये सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर पे जाने की एब्सोल्युटली आपको हम कंसल्टेंट बनाएंगे, आपको हम यहाँ पे एक्सपर्ट बनाएंगे, आप बिजनेस के सॉल्यूशन जो है लोगों को प्रोवाइड करेंगे। मैंने कहा कि अगर वो मिनी फ्रेंचाइजी ग्रो नहीं कर रहा है तो कंपनी ग्रो नहीं कर सकती है। और कैसे कंपनी नहीं चाहेगी कि कंपनी ना ग्रो? ऑफ कोर्स चाहेगी। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा आप जानते हैं कितने ग्रेट पर्सनालिटी, वो दूसरों को बिजनेस सिखाते हैं, खुद तो करना जानते ही हैं। है कि आपको खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपको प्रमोट करते हैं, जिनकी अभी यूट्यूब चैनल पर 19 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आप सोचिए, वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेस कोच जो कि 9 से भी ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुके, वो खुद आपको प्रमोट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक आईबीसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए बड़ा बिजनेस 7 लोगों की टीम प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी वो 7 लोगों की टीम है? सर्विस मैनेजर, आईबीसी मैनेजर, जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल हेड, जोनल ट्रेनिंग हेड और रीजनल ट्रेनिंग हेड। तो इसी 7 लोगों की टीम में से आज हमारे पास इस पॉडकास्ट इंटरव्यू में 2 बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं। हमारे जोनल ट्रेनिंग हेड मिस्टर शैलेंद्र सर, वेलकम टू द शो। और हमारे रीजनल ट्रेनिंग हेड मिस्टर विवेक शर्मा सर, वेलकम टू द शो सर। तो इस इंटरव्यू का, ये जो पॉडकास्ट इंटरव्यू है, इसका जो अभी जो मेन एम है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईबीसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। उन्होंने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देख रखे हैं, हमारे वेबिनार्स भी अटेंड कर रखे हैं इवन, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक डिसीजन पर नहीं आ पा रहे हैं कि मेरे को आईबीसी ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, तो मैं वैसे तो एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनकी आवाज़ लेकर यहाँ पर आपके पास आया हूँ। उनके बहुत सारे अंदर प्रश्न रहते हैं, उसको मैं यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा, आपसे सर पूछूंगा। आज तुझ पर हंस रहे हैं जो लोग, वही तेरा गुणगान करेंगे, करके दिखा कुछ ऐसा काम, लोग तुझ पर भी अभिमान करेंगे। ध्यान से सुनिएगा ये पूरा पॉडकास्ट, इसमें ऐसे क्वेश्चंस मैं पूछने वाला हूँ जिसके आंसर से आप डिसीजन लेने के लिए आईबीसी में रेडी हो पाएंगे। तो जो देगा यहाँ अटेंशन, उसके दूर होंगे सारे टेंशन।
सो वेलकम टू द शो अगेन सर। मेरे पहला प्रश्न जो रहेगा कि अगर कोई आईबीसी जब ज्वाइन करता है, उसको ऑनबोर्डिंग का मेल आ जाता है, उसके बाद उसको जो ट्रेनिंग्स के लिए मेल्स आते हैं, जो लिंक्स आते हैं, तो एग्जैक्टली वो ट्रेनिंग्स कौन कौन सी होती हैं, उसका टाइप्स कुछ होता है क्या, डिफरेंट तरीके के टाइप्स हैं, उसके बारे में सर आप मेरे को बता सकते हैं। शैलेंद्र सर प्लीज़। ओके, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा कि क्योंकि जब भी कोई आईबीसी हमारे सिस्टम में ऑन बोर्ड होता है तो उसके मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही चल रहा होता है कि आखिर बड़ा बिजनेस किस तरीके की ट्रेनिंग करेगा, क्या मुझे सिखाएगा। तो जैसे ही कोई आईबीसी हमारे साथ आता है, हम उसे एक ट्रेनिंग का लिंक देते हैं, यानी उसका 6 डेज का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं जिसको हम कहते हैं NHIT, न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग। ये 6 दिन का प्रोग्राम होता है। डे 1 में हम उसे सिखाते हैं कंपनी ओवरव्यू कि बड़ा बिजनेस क्या है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा कौन है, और हमारे प्रोडक्ट्स के नाम बताते हैं, कंपनी का मिशन और विजन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, क्यों हम हैं मार्केट में। और डे 2 में हम इसी ट्रेनिंग को जब कंटिन्यू करते हैं तो हम वहाँ पे प्रोडक्ट के ओवरव्यू की बात करते हैं, प्रोडक्ट को बहुत डिटेल में बताते हैं, बड़ा बिजनेस का जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है BCP के बारे में बताते हैं, हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के बारे में बताते हैं, वैल्यू पैक के बारे में बताते हैं। और इसी ट्रेनिंग को हम कंटिन्यू रखते हैं डे 3 में। डे 3 में भी प्रोडक्ट डिटेल में जाता है। जैसे हमारा प्रोडक्ट है, बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, लाइफ टाइम मेंबरशिप। तो डे 1, डे 2 एंड डे 3 कंपनी ओवरव्यू और प्रोडक्ट की बात करते हैं। और डे 3 में हम टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं जो हम अपने आईबीसी को देते हैं। टूल्स में मेरा मतलब है वन ऐप हम उनको देते हैं, पेमेंट पोर्टल देते हैं उनको, उनके लर्निंग के लिए बहुत सारे टूल्स देते हैं, CRM देते हैं, उसके बारे में उनको बताते हैं, CMS के बारे में बताते हैं। 3 दिन के बाद जो आगे की 3 दिन की ट्रेनिंग होती है वो हाउ टू सेल की होती है कि आपने अब प्रोडक्ट समझ लिया, आपका प्रोडक्ट पे अब कन्विक्शन आ गया है, आप प्रोडक्ट को बेहतर से समझा पा रहे हैं, फीचर्स पता चल गए, एडवांटेज पता चल गए, बेनिफिट्स पता चल गए। बाकी के डे 4, डे 5 में हम उनको बताते हैं हाउ टू सेल, कि कस्टमर से कैसे बात करनी है। और ये सेल का एक ट्रेडिशनल तरीका नहीं है, यहाँ पे हम एक पद्धति यूज करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं सेलिंग स्किल्स के लिए, दैट इज कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच। यानी किस तरीके से सामने वाले कस्टमर की प्रॉब्लम को समझते हुए आप अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करेंगे एज अ सोल्यूशन जो उसकी बर्निंग प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। तो ट्रेनिंग में, NHIT ट्रेनिंग में हम प्रोडक्ट एंड हाउ टू सेल पार्टनर करते हैं। ओके, तो ये NHIT लगभग 6 दिनों की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। उसमें हम कंपनी के बारे में समझते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में समझते हैं, प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू लेते हैं, थोड़ा डिटेल में भी जाते हैं, और फिर सेल्स पर भी जाते हैं। और सेल्स पे बहुत सर ने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि हम नॉर्मल सेल्स नहीं करते, कोई जो ऑर्डिनरी सेल्स यूजुअली आप लोग देखते हैं, हम लोग वैसा नहीं करते, हम कंसल्टेटिव सेलिंग करते हैं। जी, बहुत अच्छा। तो मैं थोड़ा इस पर और अगर जोर डालूँ कि जो नॉर्मल सेल्स हैं और जो कंसल्टेटिव सेल्स है, इसमें अप्रोच में क्या डिफरेंस आता है, और जो कस्टमर है उसको कैसे फील होता है कि एग्जैक्टली ये जब कंसल्टेटिव सेलिंग हम अप्रोच करते हैं तो उसको कैसे लगता है कि ये जो मेरी प्रॉब्लम सुन रहा है, मेरे को समझ रहा है, उस हिसाब से उसको सोल्यूशन मिलता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जो नॉर्मल सेल्स होती है ना, उसमें कस्टमर को ये फील होने लगता है कि ये जो व्यक्ति मेरे पास आया है वो मेरे को बेचना चाह रहा है, जबरदस्ती बेचना चाह रहा है। जैसे कई बार आप देखो लोन्स की कॉल आती हैं, क्रेडिट कार्ड की कॉल आती हैं, तो डायरेक्टली आपको कहना चालू कर दे, सर आप ये प्रोडक्ट ले लो, आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। नॉर्मली सेल्स पर्सन ये यूज करते हैं, बट डॉक्टर विवेक बिंद्रा इस बात के बहुत बड़े पक्षधर हैं कि जब भी आप कस्टमर से बात करें तो आप बेचने ना जाएं। आपका मूल मकसद ये होना चाहिए कि मुझे उसको उसकी प्रॉब्लम का हल देना है। तो आपको सबसे पहले अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। तो हम अपने इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट को यही सिखाते हैं कि किस तरीके से आप कस्टमर्स की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आपको अपना प्रोडक्ट पिच करना है। तो ये एक आप देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक जगह एक व्यक्ति बेचने का प्रयास कर रहा है, जबरदस्ती वो लेमैन लैंग्वेज में बोलते भी हैं, चेपना, राइट। इस प्रोसेस में आप कस्टमर को ये बता रहे हैं उसकी बर्निंग प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, पहले समझते हैं, उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं, फिर लास्ट में कहते हैं कि सर आपकी जो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास ये है। ओके, सो इट्स बेसिकली अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। हम लोग उसको सिर्फ बेच नहीं रहे हैं क्योंकि हमें बेचना है, बल्कि हम इसलिए उसको उस सोल्यूशन दे रहे हैं क्योंकि उसके पास एक जेन्युइन प्रॉब्लम है एंड वी हैव अ जेन्युइन सोल्यूशन। दैट्स वंडरफुल सर। तो ये हमने अभी NHIT के बारे में बात कर दिया। विवेक सर, आप हमें और ट्रेनिंग के जो टाइप्स हैं उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? NHIT के अलावा और कौन सी ट्रेनिंग्स होती है हमारे बड़ा बिजनेस में? आशुतोष, जैसे कि अभी शैलेंद्र सर ने जो है बताया कि जैसे ही कोई आईबीसी हमारे साथ में जब ऑनबोर्ड होते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो 6 डेज की पूरा का पूरा एक कैलेंडर उन्हें दिया जाता है। 6 डेज के अंदर उनको NHIT ट्रेनिंग के अंदर जो है उनको काफ़ी कुछ सिखाया जाता है, प्रोडक्ट्स को लेके, सेल्स को लेके। अब
6 दिन के बाद देखिए क्या है ना कि जरूरी नहीं 100% सब कुछ सीख जाएगा व्यक्ति। तो बड़ा बिजनेस ही इकलौती एक ऐसी कंपनी है जहां रोज आईबीसी को ट्रेनिंग दी जाती है। डेली हम आईबीसी को ट्रेनिंग देते हैं, सुबह शाम हम आईबीसी को ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ साथ चैनल पार्टनर्स भी ट्रेन करते हैं, रीजनल ट्रेनिंग हेड, जोनल ट्रेनिंग हेड भी ट्रेनिंग का पार्ट होते हैं। सो क्या क्या ट्रेनिंग 6 दिन के बाद दी जाती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हम उनको बिजनेस प्लानिंग कैसे करनी है मंथ की, इसके ऊपर हम उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। गोल को सेट कैसे करना है, अचीव कैसे करना है, इसकी हम ट्रेनिंग कराते हैं। इसके बाद अपना फर्स्ट सेल कैसे करना है आपको, अपना ब्रेक जीरो आपको कैसे करना है, इसके ऊपर हमारी ट्रेनिंग होती है। देन हम प्रोडक्ट्स की जो वो NHIT में सीख के आते हैं, उन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर हम उनकी रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराते हैं रेगुलर बेसिस पे। सो उसमें सारे प्रोडक्ट्स हम कवर करते हैं, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, आईबीसी, लाइफ टाइम मेंबरशिप, लीडरशिप फनल प्रोग्राम, सभी प्रोडक्ट्स को उसके अंदर कवर किया जाता है। और वो डिटेल ट्रेनिंग होती है, डेप्थ ट्रेनिंग होती है, वहाँ थोड़ा समय दिया जाता है। और NHIT का एक्चुअली क्या होता है, बैच थोड़ा बड़ा होता है, पैन इंडिया लेवल पे होती है। तो इन डेट केस वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन रह गया है हमारे उस आईबीसी का, वो जब हमारे रीजनल ट्रेनिंग के अंदर आते हैं, वहाँ वो सभी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का जवाब उनको दिया जाता है। आधा पौना घंटे की Q&A सेशन होते हैं डेडिकेटेड डेली बेसिस पे आईबीसीस के लिए ट्रेनिंग के बाद, राइट। तो उनके डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर दिए जाते हैं। रिफ्रेशर ट्रेनिंग में उनको प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद प्रोडक्ट में उनकी थोड़ी धीरे कमांड बनने लगी। देन हम उनको हाउ टू सेल सिखाते हैं, सर ने जैसा बताया। और हम हाउ टू सेल में वही मेथड को यूज करते हैं, कंसल्टेटिव सेलिंग, क्योंकि हम हमारे आईबीसी को सेल्समैन नहीं बनाना चाहते। हमारा आईबीसी हमारे यहाँ पे आके दोस्तों बिजनेस का कंसल्टेंट बनता है। आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे लोगों को। और कंसल्टेंट की आप जानते होंगे, कंसल्टेंट आज की डेट में सबसे टॉप मोस्ट करियर है ना। आपको हम कंसल्टेंट बनाएंगे, आपको हम यहाँ पे एक्सपर्ट बनाएंगे, आप बिजनेस के सॉल्यूशन जो है लोगों को प्रोवाइड करने लग जाएंगे। सो हाउ टू सेल की ट्रेनिंग होती है। कस्टमर कहाँ से लेके आए, लीड जनरेशन के ऊपर ट्रेनिंग कराते हैं। कस्टमर्स के ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, इसके ऊपर हम ट्रेनिंग कराते हैं। फॉलो अप्स कैसे करना है कस्टमर के साथ में, फॉलो अप्स के ऊपर ट्रेनिंग होती है। अपना दिन भर की आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, डीलों के ऊपर ट्रेनिंग होती है। और इसके साथ साथ काफी सारी सॉफ्ट स्किल्स की हम ट्रेनिंग कराते हैं कि हाउ टू प्रेजेंट, आपको प्रेजेंटेशन कैसे देना है, आपको वेबिनार कैसे देना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉलिंग एटिकेट्स, आपका कॉर्पोरेट एटिकेट्स। तो बहुत सारे ना सॉफ्ट स्किल्स के भी हमारे पास में टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर ये ट्रेनिंग होती है। और ये ट्रेनिंग डेली होती है, पूरे महीने ट्रेनिंग होती है आईबीसी के लिए। ऑलराइट सर, तो मतलब जब आईबीसी को ऑनबोर्डिंग मेल आ जाता है तो NHIT ट्रेनिंग तो उसको ऑल इंडिया लेवल पे होती है, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि तब तक शायद उसकी मैपिंग नहीं होती है उसके पर्टिकुलर चैनल पार्टनर के पास। लेकिन जब उसकी मैपिंग हो जाती है तो फिर उसके रीजन के जो रीजनल ट्रेनिंग हेड होते हैं, उसके रीजन के जो जोनल ट्रेनिंग हेड होते हैं, वो अलग से फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं और थोड़ा अब डेप्थ में जाते हैं, है ना। बहुत डीप डाइव करते हैं। और रीजनल ट्रेनिंग जैसा विवेक सर ने कहा डेली होता है, तो डेली होता है। रीजनल ट्रेनिंग में आप आएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके आईबीसी मैनेजर के माध्यम से। और यहाँ पे हम लीड क्रिएशन, जैसे विवेक सर ने भी बताया, DMT की भी ट्रेनिंग करते हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, आपको अपनी ब्रांड इमेज कैसे क्रिएट करनी है, यूट्यूब में आपकी प्रेजेंस कैसी होनी चाहिए, फेसबुक पेज में आपकी कैसी प्रेजेंस होनी चाहिए, यूट्यूब के वीडियो कैसे बनाने चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स की भी ट्रेनिंग जो विवेक सर ने भी बात करी, उसके अलावा भी हम उनको बताते हैं कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, आपके ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए, आपके बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए, आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कैसे होनी चाहिए। तो जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा अक्सर बात करते हैं कि 21st सेंचुरी स्किल सेट्स, तो वो भी सिखाए जाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी आईबीसीज बनना चाह रहे हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपकी ओवरऑल आज के डेट में जो यूथ का एक सबसे बड़ा चैलेंज है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो आप यहाँ पे आएंगे, प्रोडक्ट नॉलेज भी लेंगे और आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत इंप्रूव होगी। बिल्कुल। तो आपने जैसे देखा कि जो ट्रेनिंग्स हैं, जब इन डेप्थ ट्रेनिंग शुरू हो जाती हैं, प्रोडक्ट्स के रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी होती है, साथ में सॉफ्ट स्किल्स पर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना है, आज आप जैसे देख पा रहे हैं कि मैं यूट्यूब पर थोड़ा बहुत एक्टिव हो पा रहा हूँ, या मेरी और भी आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी, तो उसका कहीं ना कहीं श्रेय जाता है बड़ा बिजनेस के ट्रेनिंग पर, कि उन्होंने मेरे को सिखाया कि ये कैसे चीज़ें करते हैं। कॉर्पोरेट एटिकेट्स मेरे को सिखाया, पब्लिक स्पीकिंग सिखाया, और जो वीडियो का प्रेजेंटेशन कैसे बोलते हैं, कैसे स्क्रिप्टिंग करते हैं, इसके बारे में काफ़ी कुछ सिखाया, है ना। जिसकी वजह से मैं इवन आप आज बोल भी पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ। साथ में टेक्निकल ट्रेनिंग्स भी, जैसे आपने बताया, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग होती है। अगर आप कहीं बाहर से कोर्स करने जाते हैं तो कहीं 50,000 तक के भी इवन डिजिटल मार्केटिंग में ही केवल लग जाता है। और यहाँ पर आपको एक बार आईबीसी का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट देना है, वन टाइम देना, और आपको लाइफ टाइम तक की सारी ट्रेनिंग्स मिलती है।
दैट्स रियली अ ग्रेट। आशुतोष, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली, इसी में एक बहुत जो महत्वपूर्ण हिस्सा है जो डीएमटी ट्रेनिंग की आपने बात करी। डीएमटी ट्रेनिंग तो हम अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से कराते ही कराते हैं, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति आईबीसी बनता है तो डीएमटी के हमने उनको डिजिटल कोर्स दे रखे हैं, डीएमटी पार्ट 1 एंड डीएमटी पार्ट 2। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से वो आके करेगा, सीखेगा, वहाँ पे अपने प्रश्न पूछ सकता है, और अगर उसको खुद सीखना है, सेल्फ लर्निंग करनी है, तो हमने डीएमटी के 2 कोर्सेज ऑलरेडी आईबीसी को फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री देते हैं, जहाँ वो देखे, करे, फेसबुक में कैंपेन रन करे, और कोई क्वारी निकल के आती है, वीडियो में अब किसी से पूछने वाला तो है नहीं, तो हमारे पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, वो भी हम ट्रेनिंग करते हैं, आके उनसे पूछ सकता है, ईमेल के माध्यम से, डायरेक्टली कॉल करके। ओके तो मतलब एक दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है, 2 वे कम्युनिकेशन है। आप ईमेल के थ्रू भी बात कर सकते हैं, कुछ अगर प्रश्न बाद में अगर आपके आते हैं, उस दौरान नहीं है जब आपने ट्रेनिंग अटेंड कर रहे थे। ठीक है, बहुत 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 अच्छा लगा सर मुझे ये जान करके। बाकी जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि ये आईबीसी, वैसे आपको पहले ही पता है क्योंकि आपने वीडियोस और वेबिनार्स देखे हैं, लेकिन शुरुआत में मैंने फिर भी आपको बताया था कि ये एक बिजनेस भी है और साथ में एक बिजनेस यूनिवर्सिटी भी है। बिजनेस यूनिवर्सिटी है तो यहाँ से लर्निंग पॉसिबल है। बड़ा बिजनेस बहुत सारे लोगों को बिजनेस के बारे में तो सिखा रहा है, अपने आईबीसीस को कैसे छोड़ सकता है? डेफिनेटली नहीं छोड़ेगा। हमने डिजिटल मार्केटिंग पर 2 कोर्सेज बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। आई थिंक पार्ट 1 जो है वो ऑर्गेनिक के बारे में बात करता है कि हम ऑर्गेनिक रीच कैसे बढ़ा सकते हैं, ऑर्गेनिकली कैसे ग्रो कर सकते हैं, मतलब बिना पैसा खर्चा किए आप सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करें जिससे कि आप अपना ब्रांडिंग बढ़ा पाएँ। उसी के बाद जब आप लोगों को कोई एक वैल्यू क्रिएट करके कॉल टू एक्शन लास्ट में देते हैं कि इफ़ यू वांट टू जॉइन दिस, इफ़ यू वांट टू जॉइन दैट, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। सो दिस जनरेट्स लीड। लीड क्या होता है? बेसिकली लीड यही होता है कि ऐसे लोग जो हमारे प्रोडक्ट्स में कि मार्केट में आते हैं, मतलब उनका साइकोग्राफिक, उनका डेमोग्राफिक, उनका प्रॉब्लम ऐसा है जैसा हमारे पास सोल्यूशंस है, तो वो फिर इंक्वायर करते हैं, हमसे पूछते हैं, वही लीड हो जाता है। वो बंदा आपको कॉल कर सकता है, आपके फॉर्म्स पर डिटेल्स फिल कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है ऑर्गेनिकली ग्रो करने का, ऐसे कर सकते हैं। तो बड़ा बिजनेस आपको सारे कोर्सेज भी देता है और साथ में इंटरनली भी ट्रेनिंग्स होती है। ये अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे को याद आया, इंटरनली ट्रेनिंग होती है। अगर कोई हमारा केवल लर्निंग वाले प्रोग्राम्स को इस्तेमाल करता है, जैसे कि बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम हो गया है ना, लाइफ टाइम मेंबरशिप हो गया, बाकी सारे प्रोग्राम्स, उसमें केवल हम कोर्सेज के माध्यम से उसको सारी चीज़ें समझाते हैं। लेकिन एक आईबीसी ही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो हमारा फैमिली मेंबर बन करके उसको ट्रेनिंग कराते हैं। क्योंकि देखो बड़ा बिजनेस, ये जो मैंने पहले बताया, ये बिजनेस भी है और बिजनेस यूनिवर्सिटी भी है। बिजनेस है मतलब क्योंकि आपको मिनी फ्रेंचाइजी मिल रही है। जब मिनी फ्रेंचाइजी कोई किसी कंपनी का बनता है ना, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको सक्सेसफुल कराना है, क्योंकि अगर सक्सेसफुल वो नहीं हुआ तो कंपनी ग्रो नहीं कर सकती। ये बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। रिपीट करूं, मैंने कहा कि अगर वो मिनी फ्रेंचाइजी ग्रो नहीं कर रहा है तो कंपनी ग्रो नहीं कर सकती है। और कैसे कंपनी नहीं चाहेगी कि कंपनी ना ग्रो हो? ऑफ कोर्स चाहेगी। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा आप जानते हैं कितने ग्रेट पर्सनालिटी, वो दूसरों को बिजनेस सिखाते हैं, खुद तो करना जानते ही है ना, ऑफ कोर्स। तो बहुत अच्छा लगा सर आपने बताया इसके बारे में। जैसे कि हम और अपने नए जो एस्पिरेंट्स हैं, मतलब जो आईबीसी के बारे में समझने आए हैं, शायद उनको वेबिनार्स और वीडियोस के थ्रू पता चला हो कि कुछ सारथीज भी होते हैं। हम थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि आईबीसी को एक कंसल्टिंग सारथी मिलता है, वो क्या चीज़ है सर, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? और यहीं पे कनेक्टेड प्रश्न ये आता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं केवल पेमेंट दे करके आईबीसी तो बन जाऊंगा, लेकिन मेरे को नॉलेज तो कुछ है ही नहीं। मैंने एमबीए किया नहीं है, मैं बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। ठीक है, ट्रेनिंग से मिल जाएगा मेरे को, ठीक है, लेकिन मैं 1 महीने में कहाँ फिर अर्निंग शुरू कर पाऊंगा? अगर मेरे को एक अच्छा कंसल्टेंट बनना है तो मेरे को 2, 4, 6 महीने लग जाएंगे। ऐसा क्या किया जाए? डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के पास ये प्रश्न आया कि उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि जो मेरा आईबीसी ज्वाइन करे वो पहले महीने से अर्निंग करने लगे। तो इसीलिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने कंसल्टिंग सारथी जैसी एक टेक्नोलॉजी लाए हैं। उसके बारे में सर आप एक्सप्लेन करें, शैलेंद्र सर प्लीज। देखिए, कंसल्टिंग सारथी की अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारे लिए, और इसके थ्रू हम आईबीसीज को एम्पावर करना चाह रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, जब आईबीसी आता है तो उसको हमारे सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स की लाइब्रेरी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, यानी जितने हमारे कोर्सेज हैं, जितने हमारे प्रोडक्ट हैं, उसको हम सब कुछ दे देते हैं। अब एक आईबीसी के लिए उन सारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करना, अगर आप सोचो 1 दिन में, 2 दिन में, या 15 दिन या 20 दिन में कर पाए, तो नहीं कर पाता है, मुश्किल होता है। तो वो कस्टमर से बात करेगा, कस्टमर कुछ ऐसा पूछ लेगा जिसका आंसर उसके पास नहीं है, तो उसकी सेल्स में मदद करने के लिए जो कस्टमर से जब वो बात करता है उस कॉन्वर्सेशन को होल्ड कर पाए और उनको राइट इंफॉर्मेशन दे पाए, इसके लिए हमने कंसल्टिंग सारथी बनाया। तो जब मेरा आईबीसी अगर कस्टमर से बात करता है और कस्टमर ने कुछ ऐसा पूछा, जैसे मान लो उसने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में पूछ लिया, अब मेरे आईबीसी को उसके बारे में नहीं पता है, तो कंसल्टिंग सारथी पे जाएगा,
वहाँ पे वो कीवर्ड्स टाइप करेगा, मेरा इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट वहाँ डालता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी हमारे डिजिटल लाइब्रेरी में, उन सारे वीडियो की रिकमेंडेशन आ जाएगी आईबीसी के पास। उन वीडियो के सामने क्यू कार्ड्स भी होते हैं जिनको बोलकर मेरा आईबीसी अपनी कॉल की कॉन्वर्सेशन को हेल्दी बना सकता है और लंबे समय तक उसको लेके जा सकता है, वहाँ के पॉइंट उनको बताता है और कुछ रेलिवेंट्स वीडियो को वहीं से कस्टमर को शेयर भी कर सकता है। तो जब कस्टमर को शेयर करेगा तो कस्टमर उन वीडियो का प्रीव्यू देख पाता है कि आखिर इस प्रोडक्ट में क्या है। तो कहने का मतलब है कंसल्टिंग सारथी एक ऐसा टूल है जो आईबीसी को एम्पावर करता है कि वो अपनी सेल्स को और बेहतर कर पाए, अपने कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को और अच्छे से आंसर दे पाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजिंग लेके आ पाए। ओके, तो जैसा कि सर ने बताया कि कंसल्टिंग सारथी एक ऐसा टेक्नोलॉजी टूल है जिससे कि आपको जो भी कस्टमर से बात करते वक्त आपको लगा कि ये उसका मान लो सेल्स में प्रॉब्लम, उसका सेल्स नहीं बढ़ रहा है, तो ये आपने कीवर्ड जैसे ही डाला उस वन ऐप में तो आपको वीडियो के सजेशंस आ जाते हैं कि आखिर हमारे पास कौन कौन से वीडियोस हैं जो उसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। और हर एक वीडियो का क्यू कार्ड होता है। क्यू कार्ड मतलब कि उस वीडियो में एग्जैक्टली है क्या, पॉइंट टू पॉइंट अगर आपको समझा दिया जाए कि थोड़ा सा कि हाँ इसमें ये है ये है ये है, बिल्कुल की पॉइंट्स पे उस पे बात, की पॉइंट्स पे बात होती है। इससे क्या कॉल को होल्ड कर पाते, सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया, कॉल को होल्ड कर पाना। क्योंकि कॉल को होल्ड अगर आप नहीं करोगे, कॉन्वर्सेशन को आप कंटिन्यू नहीं करोगे तो सामने वाला बंदा डिसइंटरेस्ट हो जाता है कि यार इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो उसको देखो, अब कोई नया बंदा जो आया खाली टेक्नोलॉजी जानना सीख जाए तो वो एक तरह से पूरा कंसल्टेंट बन गया। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने सॉल्व करी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और साथ में वो वीडियो उसको शेयर भी कर सकता है। yes. आप समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अपने नए कस्टमर को, जिसने भी प्रोडक्ट नहीं लिया है, वो हमारे कोई भी वीडियो का प्रीव्यू तो कम से कम देख ही सकता है ना। तो इससे उसको जानकारी मिल जाती है कि हाँ यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको हम अगर समझते हैं, वैसा इंप्लीमेंट करते हैं तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा सर आपने इसके बारे में बताया। कंसल्टिंग सारथी लगभग समझ गए हैं, तो अब हम देखते हैं हमारे और भी सारथीज हैं। लर्निंग सारथी के बारे में विवेक शर्मा सर आप प्लीज़ बताएं। जी आशुतोष, तो जैसे कंसल्टिंग सारथी के साथ साथ हम हमारी जो एक इंटीग्रेटेड वन ऐप टूल, एक मोबाइल एप्लीकेशन हम प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे हमारे सारथीज की फैसिलिटीज जो है आईबीसी को दी जाती है। सो कंसल्टिंग सारथी के साथ साथ वहाँ पे एक लर्निंग सारथी होता है। लर्निंग सारथी कौन है? लर्निंग सारथी जैसे कंसल्टिंग सारथी के अंदर तो एक तरीके से हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करा है। सर्च इंजन है, वहाँ पे कोई भी वो प्रॉब्लम डाले कस्टमर के बिजनेस के अराउंड और वहाँ से वो सोल्यूशन निकाल के उसको देता है। लेकिन जो लर्निंग सारथी है, लर्निंग सारथी के अंदर यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन है। यहाँ पे हमारे एक सारथीज की हमने एक टीम बना रखी है जो हेड ऑफिस के अंदर बैठती है। करीब 100 सारथीज की हमारी टीम है, 100 सारथीज हैं और ये हम टीम को और एक्सपैंड कर रहे हैं अभी, जो पूरे पैन इंडिया में आईबीसीज को वन ऑन वन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आईबीसी का कोई भी चैलेंज आ रहा है, राइट, कस्टमर से वो बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत आई वहाँ पे, कुछ वो नहीं समझ पाए या कस्टमर को नहीं समझा पाए, वो हमारे लर्निंग सारथी से चैट पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारे लर्निंग सारथी उनकी प्रॉब्लम समझेंगे, ऑन द स्पॉट उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। आईबीसी को प्रोडक्ट्स के ब्रोशर्स चाहिए, जैसे आईबीसी का ब्रोशर हो गया, बीसीपी का ब्रोशर हो गया, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप, लीडरशिप फंड प्रोग्राम। सो वो सारथी को कनेक्ट करेंगे कि सर या मैम मेरे को इस प्रोडक्ट का ब्रोशर चाहिए, हमारे सारथी उनको ब्रोशर भेज देंगे। आईबीसी को वीडियोस, काफ़ी सारी वीडियोस होती है हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर, राइट, तो वो प्रोडक्ट की वीडियो भी उनको प्रोवाइड कराएंगे। फेसबुक पे पेज कैसे बनाना है, लीड कैसे जनरेट करना है, तो हम जो है मास में कनेक्ट करते हैं। रीजनल ट्रेनिंग हेड एंड जोनल ट्रेनिंग हेड जो होते हैं हमारे सेशंस के अंदर 300 400 आईबीसी आते हैं, तो हम 1 to many कनेक्ट करते हैं। एंड लर्निंग सारथी जो होते हैं हमारी टीम के, वो आईबीसी को वन ऑन वन सपोर्ट करते हैं, डेली सपोर्ट करते हैं, चैट पे भी सपोर्ट करते हैं, कॉल पे भी सपोर्ट करते हैं। मतलब हम हमारे आईबीसी को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते। सारथी का मतलब आप ये कह लीजिए एक बड़ा बिजनेस की तरफ से, बड़ा बिजनेस की टीम की तरफ से, ऑफिशियली हेड ऑफिस की तरफ से एक साथी, मैं लर्निंग सारथी को लर्निंग साथी बोलता हूँ, एक साथी उनको प्रोवाइड कराया जाता है जो कि उनकी ग्रोथ जर्नी में, आईबीसी की ग्रोथ जर्नी में उनको बहुत सहायक होता है। बहुत अच्छा सर। मतलब जब हम रीजनल ट्रेनिंग हेड के थ्रू जो ट्रेनिंग्स पाते हैं, जो चैनल पार्टनर के थ्रू मतलब पूरा होता है, उसमें तो मैनी टू वन हो गया, लेकिन हाँ सॉरी 1 to many हो गया, लेकिन जब लर्निंग सारथी की बात आती है तो वो 1 on 1 हो गया। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, कई बार आईबीसीज मिस कर जाते हैं इस बात को। आप हमारे सपोर्ट सिस्टम का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एक रीजनल ट्रेनिंग हेड आपको 1 to many सिखाता है,
आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करता है, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग करता है, टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग करता है, टूल्स की ट्रेनिंग करता है। और एट द सेम टाइम जो विवेक सर ने भी बात करी कि वो 1-to-1 सपोर्ट देता है। यदि मैं IBC हूँ, रियल टाइम में मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई, अब मैं किसको अप्रोच करूँ? हो सकता है कई बार ह्यूमन इंटरवेंशन हो गया, कोई अवेलेबल नहीं है, कोई कहीं बिजी है। तो मैंने क्या किया, मैं अपने लर्निंग साथी के ऊपर गया। मैं उनसे चैट के माध्यम से बात भी कर सकता हूँ। और लर्निंग साथी ऐसा नहीं कोई वहाँ पे बॉट बैठा हुआ है, दे आर ह्यूमन बीइंग, दे आर वेल ट्रेन्ड। डॉक्टर विवेक बिंद्रा से ट्रेंड है, वो MBA हैं, उनका खुद का पास का एक अच्छा एक्सपीरियंस है, उन्हें हमने हायर किया है। तो वो आपको सिखाएंगे, एक पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे, ताकि जब आप इस सिस्टम का हिस्सा बने, जब आप इस सिस्टम में आए, तो आपकी सफलता को वो सुनिश्चित कर पाए। तो ये हेड ऑफिस की तरफ से बहुत ही क्वालिफाइड पर्सन आपको दिया जाता है, कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। MBA क्वालिफाइड है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से उनको खुद पर्सनली ट्रेनिंग मिलता है, और शायद वो ICF सर्टिफाइड भी कोचेज होते हैं, ICF सर्टिफाइड कोचेज होते हैं। बहुत अच्छा सर। तो अगला प्रश्न हमारा विवेक शर्मा सर आपसे ये रहेगा कि अगर कोई नया पर्सन ज्वाइन करता है IBC को, तो उसका रोड मैप क्या है 100 डेज का, जिससे कि उसको ऐसा फील हो कि यस मैं यहाँ से लर्निंग और अर्निंग दोनों कर पाऊंगा। 100 डेज का कुछ प्लान अगर शॉर्ट में आप हमको बताना चाहें तो प्लीज़ एक्सप्लेन करें सर। बिल्कुल आशुतोष, जब भी हमारे साथ में IBC ज्वाइन करते हैं तो हमारी टीम की साइड से उनको एक प्लान दिया जाता है कि आपको 100 डेज 3 मंथ्स के अंदर, मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें डीलो बना के देते हैं। डीलो की फुल फॉर्म होती है डे इन लाइफ ऑफ। आपकी पूरी दिन भर की दिनचर्या क्या रहनी चाहिए, कितने कस्टमर से आपको डेली बेसिस पे कनेक्ट करना चाहिए, नए कस्टमर कितने कनेक्ट करने हैं, एग्जिस्टिंग फॉलोअप आपका कितना होना चाहिए, राइट, लीड कैसे जनरेट करनी है, क्या क्या अलग अलग आपको एक्टिविटीज करनी है सोशल मीडिया पे, ऑफलाइन ऑनलाइन, जहाँ से आपके पास में लीड्स जो है आ सके, वेबिनार में आपको कस्टमर्स को इन्वाइट करना। तो ये सब पूरे टास्क जो है उनको वो डीलो के अंदर जो है दिए जाते हैं। तो 100 डेज का हमारा एक रोड मैप होता है। और IBC ज्वाइन करने के बाद, जैसा आपने सवाल किया कि IBC का ग्रोथ पाथ क्या है हमारे यहाँ पे, सो IBC बनने के बाद कोई हमारे यहाँ पे दोस्तों सिर्फ IBC नहीं रहेगा, हमने पूरी की पूरी एक आपकी जर्नी तैयार कर रखी है बड़ा बिजनेस के अंदर। यहाँ आप स्टार्ट करते हैं एज ए सोलोप्रेन्योर, ठीक है, और सोलोप्रेन्योर से आप ये सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर पे जाने की एब्सोल्युटली राइट। आप जो है एंटरप्रेन्योर यहाँ पर, आज हमारे काफी IBCs में आपको बताना चाहूंगा जिनके पास में 20-20, 25-25 लोगों की टीम है। डिजिटल मार्केटिंग की अलग टीम है, कॉलिंग के लिए अलग टीम उन्होंने हायर कर रखी है, सोशल मीडिया की एक्टिविटी के लिए उन्होंने अलग से टीम हायर कर रखी है, राइट। तो नाउ दे आर एंटरप्रेन्योर्स। उन्होंने स्टार्ट अकेले करा था एज ए IBC, आज वो जो है एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। तो ये सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर पे ले जाने की जर्नी है IBC। अब इसमें जो ग्रोथ पाथ है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। IBC के बाद हमारा एक द मिलियनियर क्लब होता है जी, राइट। उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, नॉर्मल मिनिमम क्राइटेरिया होता है, जनरली IBCs उसको जो है अचीव कर ही लेते हैं। मंथ ऑन बेसिस पे मैं आपको बताना चाहूंगा हजारों IBCs हमारे TMC के अंदर क्वालिफाई कर रहे हैं, राइट। सो पहला जो है आप IBC के बाद में TMC पे गए, TMC के बाद हमारा नेक्स्ट क्लब आता है, वो होता है रॉयल एलीट क्लब IBC, राइट। तो वहाँ पे बेंचमार्किंग जो होती है वो थोड़ी सी अपग्रेड हो जाती है, राइट। आप उसको क्वालिफाई करते हैं, उस क्राइटेरिया को, उस बेंचमार्क को आप क्वालिफाई करते हैं, तो आप हमारे रॉयल एलीट क्लब के बेनिफिट जो है आपको मिलते हैं। और रॉयल एलीट क्लब के बाद हमारा जो है वो है नवरत्ना। आप बड़ा बिजनेस के नवरत्ना बन जाते हैं। REC और नवरत्ना में आने का फायदा ये होता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा डायरेक्ट आपको प्रमोट करते हैं। नवरत्ना को तो खास तौर पे ज्यादा प्रमोट किया जाता है। और RECs जो होते हैं, RECs को भी उनके लिए अलग से इवेंट्स होते हैं, TMCs के लिए अलग से इवेंट्स होते हैं, नवरत्नास के लिए अलग से इवेंट्स होते हैं, राइट। तो उनको कुछ अलग कंपनी की तरफ से बेनिफिट्स भी जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं, और उनको ब्रांड का बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है ना। और जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो जब आप अपने कस्टमर्स को बताते हैं कि मैं एक सब नॉर्मल IBC नहीं हूँ, मैं REC हूँ, मैं TMC हूँ, या मैं नवरत्ना हूँ, राइट, तो आपकी ब्रांड वैल्यू भी जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है बढ़ जाती है जी। बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि एक रिलेशनशिप में गिव एंड टेक होता है, रेसिप्रोकेशन चलता है, उसी तरह बड़ा बिजनेस में भी हो रहा है क्या कि जब आप IBC ज्वाइन किए, आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो, अच्छे से लर्निंग कर रहे हो, बिजनेस भी होगा, क्योंकि जब लर्निंग करोगे तो बिजनेस भी होगा, तो उस तरह कंपनी फिर आपको प्रमोट भी कर देती है, TMC बना देती है, REC, और फिर अल्टीमेटली नवरत्ना भी बना देती है। और उसका रिटर्न ये होता है कि आपको खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपको प्रमोट करते हैं, जिनके अभी YouTube चैनल पर 19 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आप सोचिए, वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेस कोच जो कि
9 से भी ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुके, वो खुद आपको प्रमोट करते हैं। सोचो इससे बड़ी और अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि एक नॉर्मल गांव का व्यक्ति भी, उसके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ जुड़ करके अगर अच्छी मेहनत करता है, सारी लर्निंग लेता है, तो वो भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ प्रमोट होकर के आगे आ सकता है, अपने आप को अपने टैलेंट को शो कर सकता है। बिल्कुल आशुतोष, इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे मैंने बताया, हजारों टीएमसी ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हजारों टीएमसी क्योंकि द मिलियनेयर क्लब का जो क्राइटेरिया होता है बहुत छोटा होता है, आईबीसी इजीली अचीव कर लेते हैं उसको। तो हजारों हमारे दोस्तों जो हैं टीएमसी द मिलियनेयर क्लब बन चुके हैं आईबीसी, एंड सैकड़ों हमारे जो आईबीसी हैं वो आरईसी बन चुके हैं, एंड नवरत्नास में 9 रत्न जो होते हैं वो नवरत्ना भी हमारे पास में जो है बिल्कुल तैयार है। और ये इसमें जो है जो परफॉर्म करता है तो सीट्स अपग्रेड भी होती रहती है, दूसरे नए लोगों को भी चांस मिलता रहता है कि अगर इन डेट केस कोई किसी मंथ अगर परफॉर्मेंस में पीछे रह जाता है तो एक नए व्यक्ति को भी वहाँ पे चांस मिल जाता है कि वो टीएमसी से आरईसी में जा सकता है, आरईसी से वो नवरत्ना पे पहुँच सकता है। जैसे अभी आपने कहा कि फिर उस दूसरे बंदे को पर्सन को चांस मिलता है, एक मेरे को धोनी की बात याद आ गई। धोनी ने बहुत पहले कहा था, महेंद्र सिंह धोनी ने, आप सभी जानते हैं, भारत के बहुत सुपर कैप्टन रहे हैं। उन्होंने कहा था कि टेस्ट मैच में नंबर 1 आना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है नंबर 1 को मेंटेन करना। सो नवरत्ना में आ सकते हैं, वैसे उसका क्राइटेरिया काफ़ी बड़ा है, आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना फिर वो भी उसी लेवल की मेहनत करनी पड़ती है। वैसे आपको तो पता ही होगा, हमारी ब्रांच के अंकित बंसल सर एक नवरत्ना है, और आपने शायद उनका वीडियो भी देखा होगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा कैसे उनको प्रमोट कर रहे हैं, है ना। ऐसी प्रमोशन आपकी भी हो सकती है। सिंपल आपको बस इतना करना है कि आपको ज्वाइन करना है आईबीसी, लर्निंग करना है, और फिर आपकी अर्निंग भी होगी और फिर आपका प्रमोशन भी होगा। तो जैसे कि आप देखिए, अभी तक मैंने जितने प्रश्न पूछे उससे आपके जो भी डाउट्स होंगे, जिसकी वजह से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको आईबीसी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली होगी आपको। देखो, बड़े डिसीजन लेते वक्त डरना चाहिए, कोई बात नहीं, डरना चाहिए, बड़े डिसीजंस होते हैं, लेकिन डर की वजह से डिसीजन ना लेना ये बहुत गलत बात है। तो आपको सिंपल यही करना चाहिए, कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो, डर लग रहा है किसी, डर देखो तभी होता है, अंधेरा जब होता है तभी डर लगता है कि पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है। अरे तो सिंपल आप ऐसा करो, उन लोगों को कांटेक्ट करो जिनके पास टॉर्च है, उनसे बात करो, वो आगे आपको दिखा देंगे, देखो वहाँ पे गड्ढा नहीं, आप आराम से सीधे चल सकते हो। एज सिंपल इज दैट। कम से कम रुके तो नहीं रहोगे आप। देखो, रुका हुआ पानी ही खराब होता है, चलता हुआ पानी अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है। आप फ्रेश रहना चाहते हैं कि गंदे रहना चाहते हैं, आप खुद डिसाइड कर लीजिए, है ना। तो ये बात है। अभी मोस्टली मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं वो पूछ लिए हमारे जोनल ट्रेनिंग हेड शैलेंद्र सर से और हमारे रीजनल ट्रेनिंग हेड विवेक शर्मा सर। जी सर, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? जैसा आपने बताया, डिसीजन बिल्कुल दोस्तों जो है डिसीजन लीजिएगा, देरी बिल्कुल मत कीजिएगा। और मैं इसमें एक लाइन जो है यहाँ पे कहना चाहूँगा, मंजिल मिलेगी या नहीं ये अलग बात है, लेकिन आप घर से ही ना निकले ये तो गलत बात है। क्या बात? घर से निकले, आप डिसीजन लीजिए। बहुत सारे हजारों लोगों की लाइफ चेंज हो रही है हमारे इस प्लेटफॉर्म से, जिसका नाम है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। और जैसा आशुतोष ने आपको बताया था, यहाँ आपको एक बेनिफिट नहीं 2 बेनिफिट मिलते हैं, लर्निंग का भी, अर्निंग का भी। आप दूसरे किसी बिजनेस मॉडल को ज्वाइन करेंगे, वहाँ एक ही बेनिफिट मिलेगा कि आप वहाँ बिजनेस करते रहेंगे, लेकिन यहाँ जो आप सीखेंगे, यहाँ से जो बिजनेस की लर्निंग आप लेंगे, वो आपको इस आईबीसी बिजनेस मॉडल के अंदर तो हेल्प करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका कोई दूसरा व्यवसाय है या कुछ व्यवसाय आप शुरू करने की सोच रहे हैं, वहाँ पे भी आपको ये लर्निंग बहुत काम आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने काफ़ी प्रश्नों का बहुत अच्छे से जवाब दिया, जिससे काफ़ी हमारे ऑडियंस को क्लैरिटी मिली होगी और डेफिनेटली अब वो डिसीजन ले पाएंगे। तो अब क्या है, इस जो पॉडकास्ट इंटरव्यू का एक दूसरा पार्ट है, हमने एक डिज़ाइन किया है। कुछ एक्टिविटीज़ हम करेंगे। एक्टिविटी है कि जैसे हम फेसबुक चलाते हैं तो उसमें कुछ अच्छी सी पोस्ट आ जाती हैं, जिससे लगता है कि हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, उसको हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं, है ना, जिससे कि इवन आप लोगों को भी अच्छा रहेगा। तो मैं सर को कुछ पिक्स दिखाता हूँ, तो सर उससे कुछ कमेंट करेंगे। आप भी सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कमेंट्स होंगे सर। तो जैसे हमारा पहला एक पोस्ट है, आप देखिएगा कि यहाँ पे एक पोस्ट है, इसमें कह रहे हैं कि यू कैन ब्लेम स्कूल फॉर नॉट टीचिंग यू फाइनेंसेस और यू कैन एजुकेट योरसेल्फ। दूसरा कह रहा है, हिंदी में जैसे बताऊं, कि मतलब आप अपने स्कूल को ब्लेम कर सकते हो कि उन्होंने आपको फाइनेंस नहीं पढ़ाया, या फिर दूसरा कि आप खुद पढ़ लो फाइनेंस के बारे में, क्योंकि फाइनेंस अगर नहीं पढ़ोगे आप मनी को मैनेज नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप चाहे जितना कमाओ, एट दी एंड आप आपका लेवल थोड़ा नीचे ही रहेगा। यू कैन ब्लेम मैकडॉनल्ड्स बिकॉज यू आर फैट और यू कैन कुक योर ओन मील्स।
मतलब आप मैकडोनल्ड्स को ब्लेम कर सकते हो कि वो ऐसी फैट वाली चीज़ बनाता है जिसको मैं खा लेता हूँ, जिसकी वजह से मोटा हो जाता हूँ, या फिर दूसरा ही है आपका चॉइस कि आप खुद अपना मील बना लो, क्या दिक्कत है। और यू कैन ब्लेम बॉस फॉर $15 पर आवर वेज, और यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस एंड गिव योरसेल्फ अ राइज। या तो आप अपने बॉस को ब्लेम कर दो कि भाई बहुत कम पेमेंट मेरे को दे रहे हैं, पर आके केवल $15 है, या फिर आप एक स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस। और बिजनेस तो आप जानते हैं रिस्क का खेल है, लेकिन रिस्क है तो बहुत अच्छा आउटकम भी आता है। तो आप सर बताइए कि हमारी जो ऑडियंस है, स्पेशली जो IBC ज्वाइन करना चाह रहे हैं, है ना, तो वो कैसे स्पोर्ट्स से कनेक्ट करें? देखिए बहुत सिंपल है, जीवन का ये फलसफा है कि जब हम कभी हैरान होते हैं, परेशान होते हैं या सफलता को चख नहीं पाते, तो हम ढूंढते हैं अपने आसपास के उन लोगों को जिनके ऊपर हम ठीकरा फोड़ सकें कि यार मैं बड़े गरीब परिवार में पैदा हुआ, शायद इसलिए नहीं कर पाया, या मैं एक अच्छे स्कूल पे नहीं गया, गवर्नमेंट स्कूल पे गया तो पढ़ाई नहीं कर पाया। तो हम रीज़न ढूंढ रहे होते हैं किसके ऊपर अपनी नाकामयाबी का ठीकरा फोड़ दें, और ये ज़्यादातर लोग करते हैं। कहीं ना कहीं हम भी कई बार ऐसा होते हैं जब निराश होते हैं। इससे मुझे यही लग रहा है कि आप परेशान हैं, आप हैरान हैं, आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, पर उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आप किसी और पर इसकी जिम्मेदारी किसी और के सर पर मत फोड़िए, किसी और को जिम्मेदार मत ठहराइए। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। हाँ, थोड़ा कमियां रह गई हैं, अगर मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ या इस काम को मैं नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ी कमियां रह गई हैं, ठीक है, उनको इम्प्रूव करता हूँ और लर्न करता हूँ, अपने आप को और मजबूत और बेहतर बनाता हूँ ताकि मैं और आगे बढ़ पाऊँ। इस पोस्ट से मैं यही रेफरेंस निकाल, बस मेरा आपको यही कहना है कि आपको अपनी विफलता का ठीकरा किसी और के ऊपर नहीं फेंकना है, किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराना है। और यहाँ पे तो बहुत सारी लर्निंग है, हमारी पूरी डिजिटल लाइब्रेरी आपको मिलती है। उन कोर्सेज को देखिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, नए स्किल सेट्स एक्वायर करिए और फिर आगे बढ़िए। ट्रस्ट मी, आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे अभी हमारा टोटल 7 पिक्स हैं। मैं एक्चुअली ये हमारा ना टॉपिक 1 है जिसमें ब्लेम गेम और चॉइसेस के बारे में रखूँगा। इसमें 2 मैंने पिक्स चूज़ करी हुई, ये पहली पिक थी। दूसरा मैं अगर आपको देता हूँ तो इसमें जैक मा का जैसे फोटो लगाया हुआ है, वो कह रहे हैं कि आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हो $999 में। तब आप कहोगे ये बहुत ज़्यादा है, टू मच इट्स। या फिर दूसरा चॉइस आपके पास कि आप एक नया आईफोन ले सकते हो $999 का। तब आप कहोगे नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जैसे कि और है कि हेल्दी ग्रोसरीज $100 में मिल जाती है। अरे जी बहुत महंगा है, टू मच। लेकिन वही डिनर एंड ड्रिंक्स, ओ जी नो प्रॉब्लम, ऐसा हो जाता है। वॉच नेटफ्लिक्स 2 घंटा के लिए, एक और एपिसोड और कर लेते, क्या दिक्कत है। लेकिन वहीं एक नई स्किल की बात आ जाती है, 2 घंटा, अरे जी मेरे पास उसके पास टाइम नहीं है। लाइफ इज अबाउट चॉइसेस, स्टॉप ब्लेमिंग द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। सर आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, ऐसे टॉपिक के बारे में कुछ बोले। इस पोस्ट को देखकर आपको क्या फील होता है कि जो हमारी ऑडियंस है वो कैसे कनेक्ट करे? देखिए, इसमें मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, यहाँ अगेन जो है बात हो रही है कि हम ब्लेमिंग की बात कर रहे हैं, है ना, ब्लेम और अपॉर्चुनिटी। हाँ, ब्लेम और अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो जीव होता है ना, जीव जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट होगा तो बाय नेचुरल जो है वो वहीं अट्रैक्ट होता है, राइट, वो वहीं अट्रैक्ट होगा। लेकिन आपको देखना है कि आपको अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कंट्रोल पैराडाइम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और कहाँ आपको लगाना है अपना फोकस, यहाँ फोकस की बात हो रही है कि फोकस आपको कहाँ लगाना है। आपको फोकस अपना वहाँ लगाना है कि जहाँ आपका गोल जो है ना, गोल में वो काम करने से वो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, आपका गोल अचीव हो रहा है। अगर आपके गोल के लिए अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, एक्सेप्ट द फेवरेबल एंड रिजेक्ट द अनफेवरेबल। सो गोल को अगर आपके अचीव करने में कंट्रीब्यूट करता है वो काम, तो डेफिनेटली उसे कीजिए, आप कितना भी समय लगे, कितना भी पैसा लगे। और अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है तो उसको बिल्कुल आपको त्यागना चाहिए, ठीक है। सर एक लाइन बोलते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, कई बार आप में से काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा कि मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियाँ बदलने में आया गालिब, मनोस्थिति बदली तो परिस्थिति अपने आप बदल गई। तो यहाँ ना सारा खेल देखिए आपकी मनोस्थिति का है, ठीक है ना। मनोस्थिति अगर आप बदलेंगे ना तो परिस्थितियों में भी बदलाव जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आएगा, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ विवेक शर्मा सर ने बहुत अच्छा बताया कि हमें माइंडसेट थोड़ा चेंज करना चाहिए और गोल को ध्यान रखना चाहिए। लोग के पास जब गोल नहीं होता तो गोल गोल घूमते हैं, और उसका रीज़न यही है, अगर गोल उनको पहले क्लैरिटी हो तो वो चॉइसेस भी ऐसी लेंगे जो फेवरेबल होंगी। और कुछ लोगों के पास में गोल होते हैं, बहुत सारे गोल होते हैं, वो भी गोल गोल घूमते हैं। तो एक प्राइम गोल होना लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा जरूरी है। और
बिल्कुल आप निराश मत होइए। गोल बनाते कैसे हैं और गोल को अचीव कैसे करते हैं, गोल सेटिंग करना भी हम आपको सिखाएंगे और गोल को अचीव कैसे करना है ये भी हम आपको सिखाएंगे। बड़ा बिजनेस में कंप्लीट पैकेज है, A to Z आपकी हर समस्या का समाधान हमारे पास अवेलेबल है। तो अगला क्या है जो हमारा टॉपिक है कि एसोसिएशन, मतलब जैसा होगा संग वैसा होगा रंग। तो जो हमें अपना एसोसिएशन रखना चाहिए, संगति करनी चाहिए, बहुत अच्छी रखनी चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन। हर एक सोल्यूशन पे उनके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा कुछ पॉइंट बताएं इस पे। देखिए, मैं इस पॉइंट का मैं खुद भी बहुत बड़ा पक्षधर हूँ कि नकारात्मकता से आप दूर दूर रहिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि पॉजिटिविटी, सकारात्मकता हर चीज का हल नहीं है, लेकिन ऐसा करने से कोई नुकसान भी नहीं है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, अपनी ट्रेनिंग्स में भी कहता हूँ और जब लोगों से मिलता हूँ, तो एक सकारात्मक सोच रखिए आप, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है। ये आपके कंट्रोल में है। आप किसी काम को करने जा रहे हैं, अगर आप उसको पहले से ये सोच लेंगे कि यार ये काम नहीं होगा, जैसे आप देखो ग्रुप में भी हो, जब 3-4 दोस्त बैठे होते तो कुछ लोग आपको मिल जाएंगे, अरे ये नहीं होगा, ऐसे मत करो, अरे तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखिए। आप अपनी संगति ऐसे लोगों के साथ रखिए जो आपको प्रेरित करें कि चलो करके देखते हैं, हो सकता है सफलता ना मिले पर ट्राई तो करना चाहिए यार। तो अपनी जो सराउंडिंग है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, ऐसे लोगों के साथ ही बैठे जो पॉजिटिविटी रखते हों, जो सकारात्मकता रखते हों, जो आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हों। और मैं बहुत स्ट्रांगली तरीके से आपको कहना चाहूँगा, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर चीज़ में कमियां ढूंढता है, जो हर चीज़ में आपको ये कहता है तेरे से नहीं हो पाएगा, जो आपको हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करता है, उनसे संबंध रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनसे संबंध छोड़िए, आगे बढ़िए और एक सकारात्मक सोच के साथ अपने काम को करिए। बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ अपना काम करिए, पॉजिटिविटी बनाए रखिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। बहुत अच्छा सर ने बताया। और अगर इसको मैं थोड़ा बड़ा बिजनेस से कनेक्ट करूं तो देखो, आपको पता है कि अगर मान लो आप ऐसी संगति में रहते हैं जहां पर आपके ऐसे 10 फ्रेंड हैं जो अल्कोहल पीते हैं, 11वें आप होंगे। अब यहाँ बड़ा बिजनेस में अच्छी बात यह है कि जब यहाँ आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे, जो 10 लोगों के साथ रहोगे जो मिलियनियर हैं, 11वें आप बन जाओगे। एज सिंपल इज दैट। बड़ा बिजनेस में बिलियनियर प्रोफेसर से आपको नॉलेज मिलता है, लर्निंग मिलता है। जब आप डेली उनका वीडियो देखते हो, देखो संग जो करने का है, मतलब जो एसोसिएशन हम करते हैं, या तो फिजिकली कर लें, या कोई ऑडियो सुन के कर ले, या बुक पढ़ के, और या फिर एक वीडियो देख करके। ठीक है, जब आप बड़ा बिजनेस का कोर्सेज लेते हो, आप IBC बनते हो, तो आप बड़ा बिजनेस के जब वीडियोस देखते हो तो वहाँ से आपको प्रोफेसर्स का एसोसिएशन मिलता है। सुबह वीडियो देख रहे हैं, शाम को जब टाइम मिला तब देख रहे हैं, लर्निंग भी ले रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, और उन्हीं की बात दिमाग में जा रही है कि कैसे आप ग्रो कर सकते हो। और देखो, जब आप अच्छा ग्रो करोगे, अच्छा पैसा कमाओगे, आप समाज में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आज पॉवर्टी कितनी ज़्यादा है, आप उस पॉवर्टी को कम करने के लिए कुछ कर सकते हो। बहुत सारी निगेटिविटी, बहुत सारी चीज़ें कुछ हो रही, कभी आपदा आ जाती है, आप सोचते होगे कि काश मेरे पास बहुत सारे करोड़ों रुपए होते तो मैं वहाँ जा करके रिलीफ करता। तो दिल को कितनी एक शीतलता मिलती है ऐसे कामों को करके। क्या आप नहीं करना चाहते? डेफिनेटली करना चाहते। तो ऐसे स्टेप्स लीजिए ना, जिससे कि आप ये चीज़ों को पॉसिबल कर पाओ। पैसा सिर्फ आप खाने के लिए या फिर एंजॉयमेंट के लिए, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है। आप जब दूसरों को भी हेल्प करते हो, उससे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, अगर आप ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत अच्छा था अभी हमारा, इसीलिए मैं ना एसोसिएशन पे 3 मैंने फ़ोटोज़ रखी हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसी पर, ये वॉरेन बफे जी काफ़ी अच्छे हैं, हमको अच्छे लगते हैं। सो ही सेज, इफ़ यू वांट टू ओन अ रोल्स रॉयस, Stop taking advice from a Toyota owner। विवेक शर्मा सर बताइए इसके बारे में। देखिए, ये पिक्चर देखने के बाद में मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि हु इज योर एडवाइजर। आपके एडवाइजर कौन है? पांडवों के एडवाइजर जो थे वो श्री कृष्ण थे, और कौरवों के एडवाइजर जो थे उनके मामा शकुनी थे। ठीक है, तो आप देखिए कि आपकी लाइफ में ऐसे शकुनी, मंत्रा टाइप, और रामायण में आपको पता है कि मंत्रा का कितना बड़ा किरदार था, सारा चौपट करा दी कुछ लोगों ने। सो ऐसे शकुनी मंत्रा टाइप के अगर लोग आपकी लाइफ में हैं, तो जैसा अभी सर ने बताया, मैं सर की बात को ही जो है यहाँ पे क्वाट करना चाहूँगा, उनको निकाल फेंकिए अपनी लाइफ से, बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू।
अगेन आई रिपीट, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। आपके आसपास के 5 लोगों के साथ की जो आपकी संगति है, और संगति जैसा आशुतोष आपने भी बोला ना, जरूरी नहीं आपके फ्रेंड सर्कल ऑफलाइन, आप क्या देखते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप कैसा बोलते हैं। आजकल आप यूट्यूब पे भी क्या देख रहे हैं, वो वीडियो आपके काम की है या नहीं है, कहीं आप ट्रैप में तो नहीं फंस रहे हैं, क्या आप रील्स वगैरह देखे जा रहे हैं, क्या उससे आपके जीवन में कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उस कंटेंट को भी कंज्यूम मत कीजिए। एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल। तो आपको एसोसिएशन अपने अच्छे लोगों के साथ में रखना है। कहते हैं कि सफल लोगों की भीड़ में अगर आप खड़े हो जाए तो सफल आप खुद ब खुद जो है हो जाते हैं। जी, ये कहना चाहूँगा। इसमें एक पॉइंट है कि सलाह किससे लेते हैं आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और सलाह उससे ले रहे हैं कि जिसने कभी बिजनेस जिंदगी में किया नहीं है, तो वो शायद सही व्यक्ति नहीं है। तो इसी तरीके से अगर आप सोच रहे हैं आईबीसी बनने के लिए, तो आपको किससे सलाह लेनी चाहिए? उनसे सलाह लीजिए जो ऑलरेडी आईबीसी हैं या इस काम को कर रहे हैं, या जो सोलोप्रेन्योर हैं। वो वैसा ही हो गया ना कि सलाह किससे लेना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सोच समझ के अपने सलाहकार के पास जाइए, अच्छे व्यक्तियों से सलाह लीजिए। बिल्कुल। तो अगर आप नवरत्ना से सलाह लेंगे तो एक नवरत्ना बनेंगे, एक ये भी इसका पॉइंट है। तो अभी लास्ट इस एसोसिएशन वाले टॉपिक का हमारा है दैट वही सर का पॉइंट है, उसी में कवर हो गया कि व्हाट यू लिसन टू एंड हु यू लिसन टू इज़ व्हाट यू बिकम, है ना। आप किसका सुनते हैं, किसकी बातें सुनते हैं, कुल मिला करके आप वैसे ही बन जाते हैं। जैसा आपके कान में जाएगा वैसे ही आपके आचरण में आता है। सिंपल। जो भी आप देखो क्या डेटा कैसे कंज्यूम करते हो, अपने आंखों से करते हो, अपने कानों से करते हो, है ना। 5 इंद्रियां सारे वहाँ से कंज्यूम करते हो। गार्बेज इन गार्बेज आउट, स्वीट थिंग्स आर इन, स्वीट थिंग्स आर आउट। ऐसे ही सिंपल चीज़ है। सो हमारा थर्ड जो टॉपिक है वो एक्शन टेकर्स पे। इस पर मैंने केवल एक ही फोटो रखा हुआ है। बहुत अच्छा है ये रिप्रेजेंटेशन। एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोच रहे होते हैं, जैसे आप में से बहुत सारे लोग जितने व्यूअर्स होंगे वो आईबीसी मॉडल के बारे में बहुत प्लेटफॉर्म में सुना होगा, बस सोच रहे होंगे फैसला लूँ कि नहीं लूँ, बस सोच रहे हैं लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बट अगर आप फैसला लेते हैं तो आज आप इस सिस्टम में बहुत पहले जुड़ जाते। जो पहले लोग जुड़े हैं उनको ज़्यादा एडवांटेज मिला, बेनिफिट मिला। जिन्होंने उस टाइम पे डिसीजन ले लिया वो आज पैसे कमा रहे हैं। तो सिर्फ सोचना नहीं है, बड़े ख्वाब होने चाहिए, बड़े गोल बनाने चाहिए। बट ये नहीं कि बैठ के आप सोचते रहो ये करूँगा ये करूँगा। सिर्फ सोचने से नहीं होगा। सोचते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, बट जो सोच रहे हैं आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसके करने के लिए जाते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। जी, अगर एग्जीक्यूट करते हो तो बहुत अच्छे हैं। और जैसे फोटो में देख रहे हैं ना, वो मूर्ति बन गया। यहाँ पे मैं आशुतोष आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। और ये काफ़ी वायरल हुआ था। ये मिस्टर रतन टाटा जी का एक पत्रकार ने, एक जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू लिया था और उनसे सवाल किया था कि मिस्टर रतन टाटा, आपकी सक्सेस के पीछे राज क्या है, सीक्रेट क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ, बताइए। तो मिस्टर टाटा ने रिप्लाई करा, रतन टाटा जी ने रिप्लाई करा, जस्ट 2 वर्ड्स। तो उसने सोचा कि कौन से, उसके माइंड में क्यूरियोसिटी क्या है, कौन से हैं 2 वर्ड्स। तो रतन टाटा जी ने रिप्लाई करा, मेरी आज जो सफलता है, जिस मुकाम पे मैं आज हूँ, वो 2 वर्ड्स हैं, राइट डिसीजन। राइट। तो पत्रकार ने उनसे पूछा कि सर ये राइट डिसीजन आप लेते कैसे हैं। अगला सवाल है मेरा आपके लिए कि राइट डिसीजन कैसे लिया जाता है। तो टाटा जी ने कहा कि 1 वर्ड। उसने कहा बताइए कौन सा वर्ड है। वह उन्होंने कहा एक्सपीरियंस। उसने अगेन एक और सवाल करा, रहा नहीं है पत्रकार से कि एक्सपीरियंस कैसे गेन होता है। मिस्टर टाटा, एक्सपीरियंस मिलता कैसे है, ये देश जानना चाहता है, दुनिया जानना चाहती है आपसे, एक्सपीरियंस कैसे गेन करते हैं आप। तो उन्होंने कहा अगेन 2 वर्ड्स, रॉन्ग डिसीजन। तो कई बार क्या होता है, हम यही कश्मकश में रह जाते हैं कि सही है गलत है, सही है गलत है, उलझे रह जाते हैं और लोग कई आगे बढ़ जाते हैं, है ना। हो सकता है आप आईबीसी बनने का डिसीजन लेने के लिए सोच रहे हो और आपके आसपास का कोई व्यक्ति आईबीसी बन के आपसे भी आगे निकल जाए। और ऐसा हुआ है कई बारी। हमारे एक, मैं आपको बताना चाहूंगा, फैमिली में ही जीजा और साले आईबीसी बन गए, ठीक है, और एक दूसरे को किसी को बताया ही नहीं। बाद में पता चला जीजा ने साले को बताया और साले ने जीजा को बताया कि मैं बड़ा बिजनेस कर जो है आईबीसी जो है बन चुका हूँ। तो सही समय पे सही डिसीजन, ये सोचते रहेंगे तो कभी डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे आप।
डिसीजन लीजिए, और अगर गलत डिसीजन लिया भी है ना तो उसको सही साबित कीजिए। और ये प्लेटफॉर्म आपको पूरा सपोर्ट करेगा। इतने सारे सपोर्ट सिस्टम के बारे में आज शैलेंद्र सर ने बताया, आशुतोष जी ने बताया, अंकित बंसल जी ने बताया, राइट। सपोर्ट सिस्टम में कोई कमी नहीं है। वर्ल्ड क्लास सपोर्ट सिस्टम, इकोसिस्टम हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। आपका हाथ पकड़ के, कहते हैं ना, हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा, आपको यहाँ पे फील होगा। तो डिसीजन लेने में देरी मत कीजिएगा और आईबीसी ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल, आप डिसीजन लीजिए, या तो सीख मिलेगी या जीत मिलेगी, दोनों ही अच्छी। मैं हारता नहीं कभी, या तो मैं जीतता हूँ या फिर मैं सीखता हूँ। बहुत अच्छा सर। बस हमारा लास्ट, ये तो मतलब सबको अच्छा लगेगा। तैयार हैं हमारे लास्ट फोटो के लिए? You will lose a lot of friends when you get serious about your life goals. That's why a Lamborghini has 2 seats and a bus has 50. आपको हिंदी में समझा देता हूँ। मतलब जब आप अपने गोल को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे ना, तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स चले जाएंगे। आपके जो लोग बहुत साथ में रहते थे ना, सब चले जाएंगे। इसीलिए लैम्बोर्गिनी है बहुत बहुत पॉश कार, बहुत एक्सपेंसिव कार। इसमें केवल 2 ही सीट होती हैं। वैसे लोगों के लिए नहीं है ना, जो बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं। इसका मायने जीवन में भी है आशुतोष, कि अगर आप अपने गोल के प्रति बहुत संजीदा हो जाते हैं, बहुत गंभीर हो जाते हैं, तो जब आप गंभीर हो जाते हैं तो उसको पाने के लिए आप काम करना चालू करते हैं, एक्शन करना चालू करते हैं। और जब आप एक्शन करते हैं तो आप इतना व्यस्त हो जाते हैं अपने आप से ही, अपने कामों में ही, कि आप किसी और को समय दे ही नहीं पाते। तो वो लोग आपसे दूर होते चले जाते हैं। तो अगर वो कहते हैं ना कि अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मुझे करना है तो उसका कोई महत्व नहीं है, बट अगर आपने ये सोच लिया और मुझे करना है, तो जो आप करने जाते हो वो समय भी लेता है, वो पैसा भी लेता है, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें को निवेश करते हो, तो लोग पीछे छूटते चले जाते हैं। तो अगर आपका गोल है और अगर आप उसे हासिल करना चाहते हो और काम कर रहे हैं और लोग थोड़ा पीछे छूट भी रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब आप कामयाब हो जाएंगे वही लोग फिर आपके पास वापस आएंगे। बिल्कुल सर, जब लोग कामयाब हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि सक्सेस अट्रैक्ट्स पीपल, एंड व्हेन यू विल बिकम सक्सेस, पीपल विल ऑलरेडी नेचुरली बी अट्रैक्टेड टू यू। जस्ट लाइक जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ सभी लोग अट्रैक्टेड है, सब लोग काम करना चाहते हैं उनके साथ, आप भी काम करना चाहते हैं। तो अगर आप भी आईबीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करें और तुरंत ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ पूरे पॉडकास्ट में जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच ले तीर तू लक्ष्य पे वार कर। वक्त ना बेकार कर, लक्ष्य पे वार कर। इंतजार मत कर, क्योंकि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। तो अब आप सब समझ गए हैं कि आईबीसी क्या है, कैसे आपको हेल्प करने वाला है, कैसे आप लर्निंग करने वाले, कैसे आप अर्निंग करने वाले हैं। तो अब आपको बस एक सिंपल सा काम करना है, एक सिंपल से नंबर पर कॉल करना है 8700731201। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए, और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद इस नंबर पर कॉल करने के लिए।